नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आपसे बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो लोग पढ़ने वाले 6.4 का 7वां नंबर क्वेश्चन। तो हमारा 6.4 का 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये हमको सिद्ध करना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। जैसे कि देखिए एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है, इसका एक मान के लिए भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बनाए तो इसका जो विकर्ण है ना, ये वाला जो विकर्ण है, इस पे जो एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, ठीक है, इस पे जो एक समबाहु त्रिभुज हमारा बनेगा, इसका जो यहाँ पे एरिया होगा, इसके एरिया के आधा होगा। यही हमको यहाँ पे प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है। तो नेमिंग कर देते हैं ए बी सी और ये डी और ये हमारा पी और क्यू होगा। यानी कि इसमें जो बी सी क्यू, ये जो बी सी क्यू है, ये जो है ना, ये आधा होगा एरिया ऑफ ए सी डी का। ए पी सी, डी नहीं, ये पी है, ए पी सी का आधा होगा। ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है, एक क्वेश्चन में कह रहा है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ दिया नहीं, तो हम लोग माने हैं ना कि ए बी सी डी हमारा वर्ग है। तो लिखेंगे माना कि ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है, ठीक है, वर्ग के किसी भुजा पर बना त्रिभुज बी सी क्यू है, ठीक है, और उसके विकर्ण पर बना त्रिभुज, यहाँ पे क्या है, ए पी सी है, ठीक है, त्रिभुज ए पी सी है, ठीक है। इतना तक में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ बी सी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ यहाँ पे ए पी सी, ठीक है, ए पी सी। ये हमको यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रमाण नॉट परिणाम, ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन समझने का कोशिश कीजिए कि दोनों, देखिए हमारे क्या है, दोनों समबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन में दोनों को समबाहु त्रिभुज कहा गया है, यानी कि बी क्यू सी और ए पी सी जो है दोनों समबाहु त्रिभुज है। तो आप सभी को पता है समबाहु मतलब क्या, सबका जो भुजा है सभी का समान है। तो जब दोनों समबाहु त्रिभुज है तो दोनों क्या होगा, आपस में समरूप होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए पी सी और त्रिभुज पी सी क्यू दोनों समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, दोनों क्या है, समबाहु त्रिभुज है। इसीलिए त्रिभुज ए पी सी को समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी सी क्यू के। इतना तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन में ही दिया होता। तो आप सबको पता होगा कि जब ये दोनों समरूप हो गया तो क्या हो जाएगा, इसीलिए इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है, इसीलिए इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए पी सी बट्टा एरिया ऑफ बी सी क्यू क्या हो जाएगा हमारा, ए सी बाय बी सी का स्क्वायर। हम लोग कुछ भी तो लिख सकते हैं ना, इसमें से हम लोग कोई भी ले सकते हैं। ए पी सी का हम लोग क्या लिए, ए सी ले लिए, ए पी सी का हम लोग ए सी ले लिए, इसका ए पी सी क्या है, इसका आधार है, और बी सी की यहाँ पे बी सी क्यू का आधार क्या है, बी सी लिए। तो इन दोनों का हम लोग यहाँ पे, ये जो है ये इसका संगत भुजा है, दोनों त्रिभुज का संगत भुजा ये वाला और ये वाला, तो उसी का हम लोग यहाँ पे ले लिए। क्योंकि इसी एक भी अनुपात को हम लोग लेंगे ना तो इसके स्क्वायर उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका एरिया के बराबर हो जाएगा। इतना तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि एक
एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, √2 इंटू भुजा। इसका ये देख सकते हैं कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, √2 इंटू भुजा, और इसका विकर्ण क्या है, हमारा विकर्ण इसका AC है, ठीक है। AC विकर्ण है √2, और भुजा, भुजा तो हम लोग कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है, सब भुजा आपस में इक्वल नहीं होते हैं, तो हम लोग भुजा के रूप में हम लोग यहाँ पे BC ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो AC इसका जो विकर्ण है उसकी जो लंबाई है वो क्या हो जाएगा, √2 BC हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखिए ये समीकरण 1 है ना, अब इस समीकरण 1 में AC का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में AC का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में हम लोग AC का वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, एरिया ऑफ APC बट्टा एरिया ऑफ BCQ इज इक्वल टू AC। AC की जगह पे हमारा क्या रखेगा, √2 BC बट्टा ये BC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ APC बट्टा एरिया ऑफ BCQ इज इक्वल टू, अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो √2 BC का स्क्वायर बट्टा ये BC का स्क्वायर हम लोग अलग कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ APC बटा एरिया ऑफ BCQ इज इक्वल टू √2 इंटू √2 2, और ये हमारा BC का स्क्वायर बटा नीचे भी BC का स्क्वायर खत्म हो गया। तो यहाँ पे एरिया ऑफ APC इज इक्वल टू 2 इंटू क्या हो गया, एरिया ऑफ BCQ, क्योंकि दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम ये BCQ को इस साइड रख दें, ये 2 को इधर कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ BCQ इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू एरिया ऑफ APC। और दोस्तों आप सभी देखिए, और यही हमको क्या करना था, यही प्रूव भी करना था। देखिए यहाँ पे क्या प्रूव करना था, एरिया ऑफ BCQ इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ APC, तो पे एरिया ऑफ BCQ इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ APC, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रूव हो गया है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग इसका 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8वां और 9वां नंबर दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो मैं आपको दोनों को इस तरीके से बताऊंगा ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करने का पता चलेगा, किस तरह से उसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये लैंग्वेज वाला तो इतना 7 क्वेश्चन में आपको पता चल ही गया होगा कि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आएगा तो वो किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आशा करते हैं कि आप सभी यहाँ पे 6.4 का जो यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों इसके पहले के सारे वीडियोस को नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मैंने आप सभी के लिए कैसा प्लेलिस्ट बना करके रखा है, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलेंगे इसके 8वें और 9वें नंबर क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद।